माली में अलकायदा और आईसिस से जुड़े आतंकवादियों ने किया 5 भारतीयों का अपहरण। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में 5 भारतीयों का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है। माली में एक कंपनी के प्रतिनिधि ने भारतीयों के अपहरण की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अलकायदा और आईसिस से जुड़े आतंकवादियों ने इन भारतीयों को किडनैप किया है। फॉर्च्यूनर में दोस्त की गोली मारकर हत्या, लाश छोड़कर भागे हत्यारे। महाराष्ट्र के पुणे में दोस्त ने ही दोस्त के सर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात की सारी हकीकत घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर अब पुलिस ने इस हत्या के वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट, हादसे में 2 की मौत और 3 घायल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां टिकैतनगर थाना क्षेत्र के सराय बरई गांव में स्थित पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को जोरदार विस्फोट हुआ है। इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विस्फोट के बाद अभी भी रह रहकर धमाके हो रहे हैं और उनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। डीएम व एसपी सहित उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा, 2 कंटेनर ट्रकों के बीच कार के कुचल जाने से 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे शहर के बाहरी इलाके में 2 बड़े कंटेनर ट्रकों के बीच कार के कुचल जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुणे शहर के बाहरी इलाके में मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर एक पुल पर बृहस्पतिवार को 2 बड़े कंटेनर ट्रक के बीच एक कार फंसकर चकनाचूर हो गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि शाम को नवले पुल पर हुए हादसे में 8 से 10 लोग घायल हो गए। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की तिहरी सफलता, 3 पाकिस्तानी ड्रोन ढेर, हेरोइन बरामद। पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपने सतर्कता, तेजी और तकनीकी क्षमता से साबित कर दिया कि सीमाएं उनके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। बीते 24 घंटों के भीतर बीएसएफ के जवानों ने 3 पाकिस्तानी ड्रोन को न केवल मार गिराया बल्कि 558 ग्राम हेरोइन की एक खेप भी बरामद की। लगातार बढ़ रही ड्रोन आधारित तस्करी पर यह एक और बड़ा प्रहार माना जा रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा देने की तैयारी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICTBD ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि वह मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से हसीना को मौत की सजा देने की मांग की गई है। पाकिस्तान के निचले सदन में CDF के गठन को मंजूरी। 27वें संविधान संशोधन को लेकर हुआ भारी हंगामा। पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने बुधवार को हंगामे के बीच 27वें संविधान संशोधन विधेयक को 2/3 बहुमत से मंजूरी दे दी। इस विवादास्पद विधेयक में रक्षा बलों के प्रमुख का नया पद सृजित करने और एक संवैधानिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 2 अन्य घायल। रोहतक के IMT क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश चोट लगने से घायल हो गए, जिन्हें PGI में भर्ती कराया गया है। तीनों बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे और पिछले सप्ताह बलियाना में पिता पुत्र की हत्या में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। दिल्ली विस्फोट में शामिल डॉक्टर उमर नबी का पुलवामा स्थित मकान ध्वस्त। दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार के चालक डॉक्टर उमर नबी के जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्थित मकान को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि को की गई। सोमवार रात लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। उमर विस्फोटकों से लदी Hyundai i20 कार चला रहा था। अनिल अंबानी की डिजिटल पेशी, ED की जांच में पूरा सहयोग का आश्वासन। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने फेमा के तहत जारी समन के बाद प्रवर्तन निदेशालय ED के समक्ष शुक्रवार को डिजिटल माध्यम से हाजिर होने की पेशकश की। कारोबारी अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने फेडरेशन जांच एजेंसी को पत्र लिखकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत की जा रही जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी ने अंबानी को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और फेमा के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। यह जांच जयपुर रिंगस राजमार्ग परियोजना से संबंधित है, जहां ED को संदेह है कि हवाला के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि विदेश भेजी गई थी। सूत्रों ने बताया कि ED ने कुछ अकथित हवाला डीलरों सहित कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद उन्होंने अंबानी को तलब करने का फैसला किया है।
देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।